चैनल फ्रेंड्स। एंड आज का टॉपिक सीधे हम टॉपिक पे ही आ रहे हैं कि इट इज़ अबाउट द अपडेट्स विच इज़ बीइंग गिवन बाय द एपीएस। सो एपीएस का अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ा प्रीवियसली लास्ट वीक में देखा कि उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई, देन बैक टू बैक कुछ ना कुछ इश्यूज चले ही जा रहे थे। उसके बाद हमने एक अपडेट सुना फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ मुंबई, लाइक द कॉन्सुलेट एट मुंबई, की नाउ एपीएस विल कैन टेक अप टू 4 months। सो काफ़ी डिज़ास्ट्रस न्यूज़ है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि समर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। बट स्टिल डोंट लूज़ होप, अपना काम करते चलो। दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू अपडेट्स विच आर देयर। एंड लाइक मैंने जो पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, उसके अलावा जो कुछ छोटे से अपडेट्स हुए हैं, ये बस उनके बारे में है। तो हैव अ क्विक लुक एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो। तो पहला चीज़ कि जो वेबसाइट अभी क्रैश हो रखी थी वो कुछ अपडेट नहीं हो रहा था, वो साथ के साथ ये हो गया था कि इनके ऊपर एज एन साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनका वेबसाइट क्रैश हुआ, तो इन्होंने सर्वर चेंज कर दिया है। नाउ जो इसमें चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब ये लोग वापस रीस्टोर कर रहे थे तो इनका एज एन सर्वर जब चेंज करते हैं तो उस टाइम जो पूरा डेटाबेस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। उस बेस में हमें टेस्टिंग भी करना पड़ता है, एज इन कि चेक करते हैं ये लोग रैंडम डिटेल्स डाल के कि हाँ भाई वो सही चल रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि फिर जगह ऑक्यूपाई होगी, या तो वो ऐसे ही फॉल्स केसेस होते हैं, तो उनको फिर आफ्टर द टेस्टिंग इज़ कम्प्लीटेड उनको इरेज कर दिया जाता है। तो उसी बीच में अगर आप भी ट्राई करोगे तो वो भी रजिस्टर हो जाएगा, एज अ टेस्टिंग केस ही वो रजिस्टर हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो वो अभी वाइप हो गया होगा और आपको आपका डेटा नहीं दिख रहा होगा, एज इन जब इनका वो ख़राब वाला पीरियड चल रहा था उसके आसपास आपने अगर रजिस्टर किया है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपका वो जो भी डेटा होगा वो पूरा वाइप आउट हो गया होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यू हैव टू री रजिस्टर। सो ऑन द ऑड चांस दैट स्टूडेंट्स वर एबल टू रजिस्टर एन अकाउंट ड्यूरिंग अवर टेस्टिंग एंड रिस्टोरिंग प्रोसेस, जो कि ड्यूरेशन ये दिया है, प्लीज़ नोट दैट दिस डेटा गॉट वाइप्ड व्हेन मूविंग टू अवर न्यू सर्वर्स। If you have received any account login data via email during the said period, please re-register. So please re-register as soon as possible. देन इसके बाद जो अपडेट है उस अपडेट के अंदर ये है कि अब पहले जो एक ही ऑप्शन आता था एपीएस में पेमेंट का, जिसमें स्टूडेंट्स वर आइडियली सजेस्टेड टू पे बिफोर दे स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर द होल प्रोसेस। तो इसमें इन्होंने अब क्या ऑप्शन दे दिया है, एक ऑप्शन ये है कि ऑफलाइन पेमेंट अभी भी वैसे ही कर सकते हैं कि इनका बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, आप उस पर पे कर दो और फिर एप्लीकेशन भरते टाइम वहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दो। साथ में एक ऑप्शन और है कि आप शुरू में जब रजिस्टर कर रहे हो उस टाइम पेज नंबर 7 जहाँ पे ये पेमेंट डिटेल होता है उसको खाली छोड़ देना। जब एप्लीकेशन पूरा हो जाए फिर उसके बाद पेमेंट कर दो और फिर उसका रिसिप्ट साथ में भेज दो। ऑप्शन नंबर 2 कि सीधे इनका ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल है उसके ऊपर सीधे ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, जस्ट लाइक अमेज़ॉन और जहाँ भी हम ऑनलाइन करते थे पेमेंट उसकी तरह। साथ में प्लीज़ नोट दैट you should not enter any of the fields on page 7 of the registration form manually when choosing CC Avenue option। ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर ये कर रहे हो तो फिर आपको कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही आप ये सब ऑनलाइन करोगे तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद जो CC एवेन्यू यूज़ करने का मेन बेनिफिट क्या है कि एपीएस अकाउंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। सेकेंड, जो आपका पेमेंट होगा वो तुरंत आपके एप्लीकेशन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपको कुछ वो मैनुअली मैच होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। देन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ऑप्शन 1 चूज़ करो या 2 या इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो कुछ भी करो, क्या करना है, मेक श्योर यू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली वाया कुरियर टू द एपीएस। जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स का सेंड मतलब पूरा कुरियर बना के एनवेलप में सेंड कर रहे हो, एंड यू डो नॉट हैव टू वेट फॉर अ कन्फर्मेशन फ्रॉम देयर साइड टू सेंड योर एप्लीकेशन। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भरो, सब कुछ करो एंड भेज दो। सो दिस वॉज द बिगेस्ट चेंजेस विच वॉज देयर इन एपीएस प्रोसेस। इसके अलावा सिंपल यही है कि उन्होंने पर्सनल ड्रॉप ऑफ अभी बंद किया हुआ है, बिकॉज वो टाइम बचा के जल्दी जल्दी सबका स्टेटस अपडेट करना चाह रहे हैं। साथ में अगर आप ये वाले ईमेल उनको बहुत ज़्यादा भेज रहे हो तो वो वही बोल रहे हैं कि
थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ थोड़ा वेट करो। ज़्यादा टाइम हो गया है या कुछ इश्यूज़ हैं तो आप उन्हें एक मेल करो ताकि वो जेन्युइन लोगों की हेल्प कर पाए और फालतू रिक्वेस्ट इग्नोर कर सके। सो आई विश यू अगेन ऑल द very best. Thank you so much for watching this video till now, and stay subscribed and keep updating yourself and keep looking at the channel for more such updates. Thank you so much. Have a very nice day.